हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMSC। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का लेसन 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इट इज़ क्वाइट बिग चैप्टर, सो पे नोटिस ऑन इट एंड लिसन वेरी केयरफुली। ये चैप्टर ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने क्लासिफिकेशन देखा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्यों ये क्लासिफिकेशन जरूरी है, इस क्लासिफिकेशन को करने से क्या बेनिफिट होगा। So first of all, the basic need is systematic study. कि जब तक कि हम किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं लाते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लाते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। Therefore, it is necessary to classify the living organism. Second is for better identification. कि ऑर्गेनिज्म को बेटर तरीके से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये देखेंगे कि पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया। सो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था कि ही वाज द अर्लीस्ट टू मेड एन अटेम्प्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ही क्लासिफाइड द प्लांट्स as herb, shrub, tree. It is very common students. आप सभी ने छोटी क्लासेस, जूनियर क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं what is herb, what is shrub and what is tree. So there is no need to classify, to make definition of this कि herb क्या होते हैं, shrub क्या होते हैं, tree क्या होते हैं। फिर भी आप लोगों को वापस से रिवाइज करवाने के लिए मैं बता देती हूँ, herb means they are the smallest plant, कि small size plant with weak stem are known as herb। जितने जैसे mint है, कोरिएंडर है, they are herbs। फिर इसके बाद सेकंड है shrub। shrub means कि ऐसे plants जो थोड़ी सी strong होती है उनकी stem, but they are not woody, कि इनकी जैसे जो मीडियम हाइट के प्लांट होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब, जैसे रोज। नेक्स्ट कम ट्री, की हार्ड प्लांट विद हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, वुडी स्टेम इज नोन एज ट्री, जैसे मैंगो है, नीम है, दे ऑल आर ट्रीज। सेकेंडली इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उसके बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड द प्लांट्स एज herb, shrub, tree and animals on the basis of red blood cells and those organisms which do not contain red blood cell। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय लिनियस। कि स्टूडेंट्स ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये आगे चल के फेल हो गया, बिकॉज सो मेनी साइंटिस्ट वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, देयर वर सो मेनी डीमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, तो इसलिए आगे चल के ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। सेकंड क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस आपने पढ़ा है, ही इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उन्हें टेक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है बिकॉज ही हैज गिवन द टेक्सोनॉमी। उन्होंने टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था। सबसे पहले ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 टाइप्स, कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 क्लास में क्लासिफाई किया था, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स।
क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने कि सिर्फ दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट आगे चल के दिस क्लासिफिकेशन वाज आल्सो फेल, आगे चल के ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। व्हाई? बिकॉज देयर वर सो मैनी डीमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कि इस क्लासिफिकेशन का पहला डीमेरिट था कि प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा था, कि हमें पता है प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स बोथ आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ही केप्ट बोथ द कैटेगरीज इन वन क्लास ओनली, तो ये उनका फर्स्ट ड्रॉबैक था। सेकंड था यूनिसेलुलर विद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उनके साथ में उन्होंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा था, दैट वाज देयर सेकंड ड्रॉबैक। कि आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में बहुत डिफरेंस होता है, तो उनको हम साथ में नहीं रख सकते। थर्ड इज कि उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया था, दैट इज देयर थर्ड डीमेरिट। तो इस तरीके से कई सारी डीमेरिट्स ड्रॉबैक होने के कारण बाद में ये वाला जो क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज आल्सो फेल। आगे चल के ये क्लासिफिकेशन था वो भी फेल हो गया। फिर एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज आर.एच. विटेकर। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज एक्सेप्टेड टिल नाउ। आज भी हम जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, दैट इज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। नाम ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑल द नेम्स आर इम्पोर्टेंट इन योर क्लास, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन, सारे नेम्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय विटेकर। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कि ऐसा क्या था इस क्लासिफिकेशन में कि ये पूरी तरह एक्सेप्टेबल था। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने, वो पुराने जितने भी क्लासिफिकेशन थे उनके ड्रॉबैक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया कि फर्स्ट सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन की, दैट इज ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि ये जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आप देखोगे कि इट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मींस इसमें जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है वो इतने सिस्टमैटिक तरीके से दिया है कि उसमें ऑर्गेनिज्म पहले यूनिसेलुलर फिर मल्टीसेलुलर, पहले प्रोकार्योट्स फिर यूकार्योट्स। तो इस तरीके से इट डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि जो लेस कॉम्प्लेक्स हैं वो पहले और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वो बाद में। इन द सेम मैनर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप, उनका हैबिटेट, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एवरीथिंग ही केप्ट इन माइंड फॉर दिस क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि आइदर दे आर ऑटोट्रोपिक और दे आर हेटेरोट्रोपिक, कि वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इस बात का ध्यान भी इस क्लासिफिकेशन में रखा गया। Therefore, it is widely accepted classification. Now, what is this 5 kingdom classification? क्या है ये 5 kingdom classification that we are going to study? So, students, ध्यान रखना 5 kingdom classification में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 क्लास में
में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा, देन इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया. ठीक है, सो इट मीन्स कि उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, फ्रॉम प्रोकार्योट्स टू यूकार्योट्स, फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू हेटेरोट्रॉप, इस सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. एंड इसमें आप पढ़ेंगे कि मोनेरा दे आर जनरली यूनिसेलुलर, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, फिर ये मल्टीसेलुलर आएंगे. फंजाई आप सभी जानते हैं दे आर मल्टीसेलुलर बट दे आर सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर. प्लांट्स दे आर मल्टीसेलुलर यूकार्योट्स बट दे आर ऑटोट्रॉप्स. जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उन्होंने इसको इस क्लासिफिकेशन में रखा, प्लांटे में रखा. और बाद में जो ऑर्गेनिजम्स आए उन्होंने उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ किंगडम एनिमिलिया. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो क्या क्या पढ़ा हमने कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया. फर्स्ट था एरिस्टोटल, सेकंड था कार्ल लिनियस एंड थर्ड इज आर.एच. विटेकर. एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी कि क्या है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और किस तरीके से किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तब तक के आप जस्ट ये इसका इंट्रोडक्शन तैयार करना एंड बी विद